Hello dear student, how are you? Welcome to Dinglish Current Affair. Today we have started and my topic is NCERT का एक चैप्टर हम उसके बारे में आपको उस चैप्टर का एक टॉपिक है। एक्चुअली हम NCERT की सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आएगा देन आफ्टर आई हैव कंटिन्यू। सो चाय पीते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। NCERT का पहला टॉपिक है, तो उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं। ठीक है, आप सोने से पहले और सुबह जब उठिए उसके बाद क्या करिए, आप कुछ लाइनों को दोहराइए। ठीक है, जैसे कि बस एक लाइन है, उसका क्या नाम, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। बस 5 बार केवल सुबह उठिए, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। फिर सोते समय आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। क्योंकि जब आप सोते हैं ना सर, तो आपके दिमाग से जो तरंगे निकलती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो आसमान में ट्रैवल करती हैं। वो आसमान से निकल करके आपके दिमाग की जो वेव हैं वो आपका जो गोल होता है, जो आप सोच के सोते हैं, वहाँ तक जाके वो आपके रास्ते को सुरक्षित करते हैं, आपके रास्ते को बनाती हैं। जो आपके दिमाग में सुबह आइडियाज़ जो आते नहीं, आज जब तुम सुबह उठते हो, वो आइडियाज़ इसी तरंग के कारण ही आते हैं। तरंग जाती है वहाँ पे, मिलती है, मिलने के बाद फिर लौट के आती है, और लौट के आने के बाद फिर सुबह आपके दिमाग उसी प्रकार का बिहेवियर होता है। रात में अनटक सनटक चीज़ों को जब आप देखते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं ना, तो उसके बाद बिहेवियर भी सुबह वाला ऐसा ही होता है। तो कहने का तात्पर्य है, रात को सोने से पहले 5 बार ये लाइन बोलिएगा, और सुबह उठने से पहले मतलब उठने के बाद। ठीक है, तो इससे दिमाग और क्या कहते हैं मन दोनों शांत रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, तो बस इसी ब्यूटीफुल लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। ठीक है, प्लीज़, ये है मेरा टॉपिक। ब्रिक्स, बेट्स एंड बोन्स। ये तो खैर हड़प्पन सिविलाइजेशन का चैप्टर NCERT का, लेकिन इसी पेज से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं, या फिर UPSC वाले विद्यार्थी इस चैप्टर को पढ़ नहीं पाते हैं। उसके बारे में हम बताते हैं। लिखा हड़प्पन सील, ये आप देख रहे हैं, दिस इज हड़प्पन सील। ठीक है, ये है हड़प्पन सील, ये वाली। ठीक है, तो इसमें लिखा गया इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब बहुत ही विभिन्न है। ठीक है, बहुत विभिन्न हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन का विभिन्न अंग है एक्चुअली में ये। ठीक है, क्योंकि ये चिन्ह दर्शाता है ना कि उस समय का जो जानवर था, 1 हॉर्न वाला डियर, एक सींग का हिरन जो था, उस समय ये पाया जाता था। और जब ये दर्शाता है कि उस समय एक सींग वाला हिरन पाया जाता था, ये भी दर्शाता है कि उस समय की क्लाइमेट, उस समय का वेदर कंडीशन कैसा रहा होगा, वहाँ के लोग उस वेदर कंडीशन में रहते कैसे होंगे। ठीक है, ये भी केवल इसी एक क्या कहते हैं सिक्के की वजह से, इसी एक क्या कहते हैं सील की वजह से आपको इतना कुछ नॉलेज हो गया। ठीक है, वेदर कंडीशन कैसा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा, ठीक है, उसके घास के मैदान कैसे होंगे, जो हमारी कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया होती है, ये सब नोट करते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। इन सब चीज़ों से आप समझते हैं। आगे देखिए, फिर लिखा है मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। ठीक है, इसको स्टेटाइट कहा जाता है, जो कि स्टोन से बनता है। सील्स लाइक दिस वन ऑफन कॉन्टेन एनिमल मोटिव्स। मतलब क्या हो, पशु रूपांकन। ठीक है, पशु रूपांकन एंड द साइन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडिसिफर्ड। ठीक है, आगे देखिए, येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइफ्स ऑफ द पीपल इफ द पीपल एंड हु लिव इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड दियर पॉट्स ऑर्नामेंट टूल्स सील्स। ठीक, इन अदर वर्ड फ्रॉम आर्कोलॉजिकल एविडेंस। मतलब क्या है, यहाँ से आपने समझा क्या। ठीक है,
यहाँ से आपने ये समझा कि अगर कोई भी कम्युनिटी, कोई भी जनजाति, ठीक है, किसी जगह पे रहती है, ठीक है, किसी जगह पे कोई भी कम्युनिटी रहती है, तो वहाँ पे अपने निशान के तौर पे जब छोड़ के जाते हैं, अब मान लीजिए आंसर लिखने के लिए आ गया, इफ एनी कम्युनिटी लिव्स एनी प्लेस, देन हाउ यू नो अबाउट दियर, ठीक है, उसके बारे में आप जानोगे कैसे कि उसने छोड़ के क्या गया, कि ये इस चीज़ से बिलोंग करती थी, ठीक, इनका बिहेवियर ऐसे था। तो चीज़ें होती क्या हैं, यहाँ पे वही मेंशन है, हाउ सच, पॉट्स, एविडेंस, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, कॉइन्स, इन सब चीज़ों को जब छोड़ के जाती है कोई कम्युनिटी, तो इसी से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके क्या कहते हैं, रहने का तरीका क्या था, मतलब उनका कम्युनिकेशन क्या था, उनका ट्रेड प्रोसेस क्या था, ठीक है, उनके जीने का लाइफ्स का तरीका क्या था, ठीक है, पेस्चुराइजेशन जब वो करते थे कौन से पशुओं को अधिक पालते थे। और ये भी जान लीजिए, जब वो पशुओं का पालना आएगा तो आप उस पशु के पालन के कारण से वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में आप समझेंगे, तो आप उसके जोग्राफिकल कंडीशन को समझ पाएंगे, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन थी कैसे, ठीक है, ठीक है। और मेटल के बारे में आप जानेंगे, जब मेटल के बारे में जानेंगे, देन आफ्टर यू नो अबाउट द व्हाट इज़ दियर ग्रोथ ऑफ कंडीशन, उनकी क्या कहते हैं बढ़ने की जो क्षमता थी या फिर कंडीशन या अवस्था थी किस प्रकार की थी, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था। तो ये सब चीज़ें जो छूटी गई है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन में, इन सब चीज़ों से हम ये सब चीज़ को जानते हैं। एक्चुअली में इस लाइन में ये सब चीज़ें लिखा, वो जो याद करने वाली चीज़ें हैं तो हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ये चीज़ सिखाती हैं, या आप इस चीज़ को सीखिए, जब कोई कम्युनिटी क्या कहते हैं कहीं से बिलोंग करती है तो किस कैसे पहचानी जा सकती है, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, हम आपको आगे पढ़ के बताते हैं। तो ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन जो कम्युनिटी है, जैसे हमारा परिवार कहीं रह रहा था, जब वहाँ पे छोड़ के जाएगा, ठीक है, तो लोग उसके बिहेवियर, ऐसे आप लोग जब कहीं छोड़ के जाएं, कहीं कमरे इलाहाबाद में लेके कमरा रह रहे हैं या फिर फैजाबाद में लेके रह रहे हैं, तो वहाँ के कमरे को आप छोड़ेंगे, जिस पार्टनर के साथ छोड़ेंगे, देन क्या जानेंगे, वो आपका बिहेवियर जानेंगे, व्हाट इज़ योर कल्चर जानेंगे, आपका संस्कार क्या थे, यही सब तो जानेंगे। इसलिए तो कहते हैं बेटा संस्कार सीखो। संस्कार का एक्चुअली मतलब है क्या, संस्कार का एक्चुअली मतलब ये है कि आपके जो इफेक्टिव ग्लैंड है, हाथ पैर जीवा नाक, ये सब है ना, इन सब का यूज कैसे होता है, ये संस्कार सिखाते हैं। ये संस्कार एक्चुअली में क्या कहते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं इफेक्टिव ग्लैंड्स को आपने, ठीक है, इन सबको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोगों ने संस्कार का मतलब समझा नहीं, समझा अरे संस्कार इट्स ओनली इमोशन, नहीं ब्रदर, इट्स नॉट अ इमोशन। आप इस चीज़ को समझिए, जब आप किसी के साथ संस्कारी भाव से जब पेश आते हैं ना, तब उसके बाद वो सीखता उस चीज़ों से, हाँ ये इसका संस्कार मतलब ये इसका कल्चर होगा। अब सोचिए उस कल्चर से आपके पूरे जो खानदान उसके बारे में निष्कर्ष निकाल रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो इस चैप्टर से केवल यही मत सीखिए कि ओनली याद कर लिए हाँ पोट्री छूटी थी, बाथ टब छूटा था, हाउस छूटा था, स्टेटाइल स्टोन छूटा था, ओनली दिस नहीं, केवल यहीं से इसका रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन वहाँ तक जा रहा है। इसका रिलेशन आप भी सीखिए। जब आप अपने संस्कार को किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो लोग आपके पूरे खानदान के बारे में जज करते हैं, आपको पूरे खानदान को आपके ही संस्कार से जाना जाता है। इसीलिए कहते हैं नहीं बेटा संस्कार को बेटर बनाओ। तो पूर्वजों की जो सोच नहीं है वो एक्चुअली में साइंटिफिक सोच है। अब तुम बताओ हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर तुमको क्या कहते हैं बेकार बताया जाए, यार ये हड़प्पा सभ्यता वाले बहुत गंधाउर रहे, दे डोंट हैव मैनर हाउ टू ट्रीट विद द पीपल एंड दे डोंट हैव मैनर कि कहाँ कहूँ जो बा लैट्रिन बाथरूम कर देते रहें। अब बताओ तुम्हारे देश में हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे पहले सिविलाइजेशन, अब तुमको कैसे लगेगा, बहुत बेकार लगेगा ना। इसीलिए कहा जाता है तुम भी संस्कार सीखो, क्योंकि अब जो तुम्हारी आने वाली पुश्त आएगी तुम्हारे बारे में क्या बताएगी, अरे पापा ऐसा नहीं, पापा गंदा हो रहे हैं ना, हमारे भैया ये कह दिए थे वो कह दिए रहे ना, नहीं हर जगह गंदा मचाए रात रहे, नहीं आपसे बेटर सीखेंगे। हाँ भैया जिससे मिलते थे हाथ मिलाते थे, ठीक है, बेटर बिहेवियर, शांत बिहेवियर था, क्यूरियासिटी उनके अंदर थी, ताकतवर बिहेवियर था, ठीक है, माइंड एकदम फर्स्ट क्लास था। तो यही सब संस्कार है ना, नम्र व्यवहार था उनका, यही सब संस्कार है। समझ में आया, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सीखो इनसे। एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ना चाहिए यार। एनसीईआरटी इज़ नॉट ओनली फॉर राइटिंग प्रोस्पेक्टिव और नॉट ओनली फॉर क्या कहते हैं क्लियर एग्ज़ाम। एनसीईआरटी आपके हर चीज़ों को चेंज कर देती है, इसे थोड़ी लिखी गई है बुक ना। हम आगे देखते हैं, आगे हमारा है लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन।
अब ये समझ में आए, इससे आपने क्या सीखा, हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने समझ लिया होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन हमने सीखा क्या, ठीक है। हाउ वी नो अबाउट इट एंड बी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम चेंज, ठीक है। कैसे जो आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकलते हैं वो चीज़ों को चेंज बदल देते हैं। बदलने का तात्पर्य क्या हुआ, अब जैसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन खोज हुई, ठीक है, कनिंघम साहब के द्वारा, तैसे ब्रिटिश सरकार जो कहती थी कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हमारे यहाँ सब कुछ बेस्ट है, यूरोप में सब कुछ बेस्ट है, चीज़ें बदल गई। उन लोगों ने क्या देखा कि सोचने वाली बात है कि इंडिया में पता नहीं कितने हजार साल पहले लोग इतने वेल मैनेज से रहते थे, हैं। वो लोग परेशान हो गए कि कितने वेल मैनेज से रह रहे हैं लोग, सोचिए, हैं। मतलब कितना प्रॉपर सीवियर सिस्टम है, प्रॉपर बाथरूम सिस्टम है, प्रॉपर क्या कहते हैं वॉल लगी है, प्रॉपर कहते हैं सिटाडेल बना हुआ है, फ्लोर टू फ्लोर बना हुआ है, ठीक है, डाउन ग्रेड है, अप ग्रेड है, चीज़ें मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट में है, हवाक रह गए वो लोग हैं। तो यही है ना, जब चीज़ें निकल के आती, इसे करा इंटरप्रिटेशन बिकम चेंज, इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है गुरु, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं आपके लिए। There are some aspect of civilization that are as at unknown and may even remain so, ठीक है। अब एक चीज़ और आता, बहुत बेटर चीज़, टर्म प्लेसेस टाइम्स। इसको आप केवल लाइन ही समझ रहे होंगे, लेकिन ये लाइन से पहले कई चीज़ों को आपके पास रख रही है, ये नहीं समझे। स्थान, प्लेस, टाइम और टर्म। टर्म मतलब मैनर, मैनर क्या, मैनर मतलब मैनर ऑफ लिविंग, मैनर ऑफ एग्जिस्टेंस, मैनर ऑफ स्पेस, ठीक है, मैनर ऑफ बिहेवियर, किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा। अब देखो तीनों चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि आपस में रिलेटेड कैसे हैं, ये आपस में किस तरह रिलेटेड है। एक मिनट, हाँ देखिए, जो टर्म टाइम है, टाइम से रिलेटेड है स्थान, क्यों, क्योंकि टाइम चेंज हुआ, जोग्राफिकल कंडीशन चेंज हुई, प्लेस की नहीं चेंज हुई, ठीक है, जोग्राफिकल कंडीशन चेंज हुई। जोग्राफिकल कंडीशन के कारण क्या हुआ, क्लॉथिंग सिस्टम, ट्रेडिशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, व्यापार चेंज हुआ, वाणिज्य चेंज हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ अलग हुई, डिफरेंट माइनर से इकोनॉमिक ग्रोथ आने लगी, डिफरेंट मीडियम बन गए इकोनॉमिक ग्रोथ के। सोचिए केवल टाइम चेंज होने के कारण क्या क्या हो रहा है, ये हुआ, उसके कारण से क्या हुआ, टर्म चेंज हो गया। टर्म क्या है, टर्म दिस इज योर माइनर। अब एक बार आपको सिंपल एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे क्या हुआ, अब आप मान लीजिए गर्मी थी, ठीक है, गर्मी के बाद ठंडी आ गई, कोल्ड आ गई। जैसे ठंडी आई आपने क्या किया, रजाई निकाल लिया, मोटे मोटे कपड़े पहनने लगे, गद्देदार, ठीक है, रुई का ज़्यादा क्या कहते हैं उपयोग करने लगे, पतले कपड़ों को हटा दिया। क्या हुआ, आपके यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुई, क्योंकि पृथ्वी का रोटेशन टाइम चेंज हुआ, टाइम के कारण क्लाइमेट कंडीशन मतलब जोग्राफिकल स्ट्रक्चर आपके आर्यभूगोल का चेंज हो गया, फसलें चेंज हो गई, सोचने वाली बात, फसलें चेंज हो गई, गाड़ियाँ उस प्रकार के चलना चेंज हो गई, फोर व्हीलर का लोग यूज ज़्यादा करने लगे, ठीक है, आप पैदल चलने लगे, ठीक है। समझिए आप अपने आप को वार्म रख रहे हैं, लेकिन गर्मी थी, आप अपने आप को कोल्ड रखना चाह रहे थे। तब क्या हुआ, अब ये जो टर्म मतलब है ना, ये जो टाइम चेंज हुआ, जोग्राफिकल कंडीशन चेंज हुई, जिसके कारण से टर्म ये है माइनर, आपका तरीका चेंज हो गया उस जोग्राफिकल कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए। समझ में आया, तो ये लाइन इस चीज़ को बयां कर रही है। जब कभी भी एनसीईआरटी पढ़ो तो इस प्रकार से एनसीईआरटी पढ़ो, ओनली नहीं कि हेडिंग देख के काम खत्म, नहीं, ये इसलिए लिखा ही नहीं गया। जब आप इतनी चीज़ों को समझ के आगे के लिए बढ़ेंगे ना, तो फिर यू आर ग्रेट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। समझ में आ गया, आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर, आर्कियोलॉजिकल ने कल्चर का यूज किया है फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, जो स्टाइल में डिस्टिंक्ट हो, दैट आर यूजली फाउंड टुगेदर विद अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में, मतलब स्पेसिफिक प्रकार के पर्सन, कोई पार्टिकुलर पर्सन किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में पाया जा रहा है, अब उसका कल्चर अलग होगा। और किसी स्पेसिफिक एरिया में, मान लीजिए लद्दाख में कोई और पाया जाए तो उसका कल्चर अलग है, तमिलनाडु कल्चर अलग है, यूपी वालों का कल्चर अलग है, यूपी वाला कल्चर सबसे अलग है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम, इन द केस ऑफ हड़प्पन कल्चर दीज
डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट इंक्लूड द सील्स, बेड्स, बेड, स्टोन, ब्लेड्स, ये सब चीज़ें वो लोग यूज करते हैं। अब इससे क्या लगता है, देखिए सील्स, बेड्स, बेड्स, वजन, स्टोन ब्लेड्स, इन सब चीज, स्टोन ब्लेड फॉर हंटिंग, इन सब से उनके कल्चर का पता चल रहा है ना। तो यही तो मैनर है ना, ये अब देखो कल्चर पता चला, उसके बाद टर्म आ गया, टर्म मतलब मैनर आ गया, ठीक है। भारत, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड गुजरात, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, फर्स्ट साइट वेयर द यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर, द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 से 1920, इसको भी याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। और दियर वर द अर्लियर एंड लेटर कल्चर एंड ऑफन कॉल्ड द अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। इन द सेम एरिया द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। बात समझिएगा, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ठीक है। अब हम बताते हैं चीज़ आपको, ठीक है। ये कल्चर एक्चुअली में, ये जो है कल्चर, कल्चर हमेशा जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, के हिसाब से ही बनता है, क्योंकि उस जगह की जो जोग्राफिकल कंडीशन रहेगी ना, उस हिसाब से आप ही देख ले, कहीं भी जो मंदिर पूजा होती है, तमिलनाडु में कंपेयर करिएगा, अपने यहाँ कंपेयर करिएगा, या फिर किसी और स्टेट को ले लीजिएगा, तो वहाँ की जो पूजा पाठ है, फिर साहित्य उसका बना नहीं हुआ है। चाहे आप संगीत को ही ले लीजिए, डांस को ही ले लीजिएगा, ठीक है, तो उस जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ही बनता है, उस क्लाइमेट के हिसाब से ही बनता है, वहाँ की वेदर कंडीशन के हिसाब से ही बनता है, ठीक है। वहाँ की जो ज़मीनें नहीं है, वो एक्चुअली में उस हिसाब से आपको अडाप्ट करना पड़ेगा उन चीज़ों को। अब कहिए आप पहाड़ी पे चल जाइए, उसके बाद वहाँ ब्रेक डांस कर रहे हैं, गिर जाएंगे, आपका हाथ पैर टूट जाएगा। चीज़ें इसी हिसाब बनती है, एक कल्चर। बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा। मेहनत तो की गई है हमारी तरफ से, ठीक है। थैंक यू। और इंग्लिश करंट अफेयर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। दिस इज़ माय चैनल। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन बेटर है। थैंक यू।